दूसरे के वैभव से, दूसरे की कीर्ति से कटते हैं। भाई मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी का क्यों बन गया? उनको दिन रात पड़ोसी की ही टेंशन बैठी रहती है और रात रात तक नींद नहीं आती। क्यों? बोले पड़ोसी का उत्कर्ष देखो। तो कलयुग में लोगों की स्थिति अगासुर वृत्ति हो गई। सौनक जी कहते हैं कि गुरुदेव, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पावनों को भी पावन करें और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वधाधुना, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन हो वो आप हमें बताइए। क्योंकि चिंतामणि का प्रभाव है, उसके सन्मुख तुम कोई भी चिंतन करो तो वस्तु प्रस्तुत हो जाएगी। कल्प वृक्ष का प्रभाव है, उसके नीचे जो कल्पना करोगे मिल जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का प्रेम प्राप्त करवा दे। भगवान का प्रेम लेना है और भगवान से साक्षात्कार करना है तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा जीवन में धारण करनी पड़ेगी। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, वो वैकुंठ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो आज इस परिवार पर हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा में छाया में ये परिवार आज इस श्रीमद् भागवत की कथा करवाने का पात्र बना। ये श्रीमद् भागवत की कथा महाराज अमृत है। गाय का दुग्ध अमृत होता है, लेकिन उस अगर खट्टे बर्तन में रखोगे तो फट जाएगा। पात्र आवश्यक है, पात्रता। शेरनी का दुग्ध होता है, वो केवल स्वर्ण रूपी पात्र में टिकता है, अन्य पात्र में वो टिकेगा नहीं। गाय का दूध अमृत है, पर अगर पात्र शुद्ध है, खट्टा है तो फट जाएगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी अमृत है, पर अगर हमारा हृदय रूपी पात्र ईर्षा से भरा हुआ है तो श्रीमद् भागवत काम नहीं करेगी। इसलिए 7 दिन तक हमें कैसे कथा सुनना है? निर्मत्सर, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या का भाव न हो, कोई प्रसन्नता, अति प्रसन्नता का भाव भी न हो, और मान अपमान से व्यक्ति दूर रहे 7 दिन तक। महाराज सौनक जी ने जब ये 5 प्रश्न किए तो सूत जी ने उनको उत्तर में बताया कि हे ऋषियों, हम तुमको वही कथा सुनाएंगे जिस कथा को एक बार महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित के सामने भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना है, क्या करें? तो महामुनि सुखदेव जी ने उनको इसी श्रीमद् भागवत की कथा से भय से मुक्त करवाया। पर जैसे ही सुखदेव महामुनि कथा के लिए उपस्थित हुए, उसी समय देवताओं को पता चल गया। भाई जब कथा होता है तो खूब प्रचार होता है। साधारण कथा होती है तो महाराज आसपास के क्षेत्र में खूब प्रचार प्रसार होता है। तो उस समय भी खूब प्रचार हुआ तो स्वर्ग से देवता आए। पर कैसे आ रहे हैं? खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवस्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के आए
और सुखदेव जी के सामने रख दिया, महाराज ये अमृत जो है परीक्षित को पिला लो और बदले में ये कथा हमको सुनाओ। अमृत परीक्षित को पिला लो, अमर हो जाएंगे। और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये परीक्षित को नहीं, ये हमको सुनाओ। प्रपासामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव महामुनि ने विचार किया कि देवताओं को न तो हमने बुलाया न परीक्षित ने बुलाया, ये बिना बुलाए आ गए। बोले ठीक है पिला लो, अमृत पिलाना है तो पिला लो। पर देवता कहते हैं महाराज एवं विनिमयी जाता प्रपाशामो, ये अमृत आप परीक्षित को पिला लो और बदले में हमको कथा सुनाओ। तो इसी से समझ लो कि ये कथा की कितनी महत्ता होगी। जो स्वर्ग का अमृत है वो साधारण नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, उससे श्रेष्ठ रत्न अमृत निकला, उसके बंटवारे में बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और आज देवता उसको दांव पर लगा रहे हैं। बोले पिला लो। पर सुखदेव जी ने पिलाया नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं तुम इस कथा का व्यापार कर रहे हो और ये कथा व्यापारियों की नहीं है। कथा के लिए व्यापार नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और मेरा भागवत अमृत लाखों की मणि। भाई बराबरी होती है तो अदला बदली होती है तो बराबर की वस्तु में होती है। जैसे माताएं कई बार बोलती है कि बहन तेरा हार मुझे बहुत पसंद आया, तू अपना दे दे तू मेरा ले ले। पर दोनों सोने का है तब जाके अदला बदली होगी। पर अगर किसी ने ये कहा कि मैंने 250 रुपए का आर्टिफिशियल लाया नकली और तू 2 लाख का मुझे असली वाला दे दे तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानने वाला। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और मेरा भागवत लाखों की मणि। क्व सुधा क्व कथा लोकी क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी ने फटकार करके भगा दिया, पर न दो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाई। क्यों? बोले अभक्तांश, जो अभक्त होता है उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। महाराज सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता मत करो, परिणाम अपनी आंखों से देख लो, भागवत से क्या होता है। पर 7 दिन के बाद जब इसी श्रीमद् भागवत की कथा से परीक्षित मुक्त हो गए तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तराजू लेकर के आओ। ब्रह्मलोक में तराजू मंगाया गया। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और एक पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्र रखते चले गए। पर जब उठा करके देखा तो लगुम अन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। अन्य जितने भी साधन थे, जितने भी शास्त्र से था वो लघु हो गए। श्रीमद् भागवत की गरिमा श्रेष्ठ हो गई। सौनक जी ने पूछा महाराज 7 दिन में क्यों सुना जाता है इस कथा को? भाई इतनी जोरदार कथा है तो 1 महीने तक चले। ये 7 दिन की परंपरा कहाँ से चली? तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये जो सप्ताह विधि की परंपरा है ये सनकादिकों ने नारद जी को
सुना करके चलाई। कब? तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक बार उत्तराखंड बद्रीनाथ में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। क्यों घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। पर चारों ऋषि घूम रहे थे, उसी समय नारद जी को आते हुए देख लिया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। नारद जी को आते देखा, चारों ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कोई संत मिला है। पर नारद जी जैसे समीप आए तो नारद जी के मुख पर 12 बज रही थी। नारद जी का मूड बिल्कुल व्यथित था। सनकादिकों ने सोचा कि नारद जैसे महाज्ञानी और इतने चिंतातुर। सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, कथम दीन मुखा, आपका मुख इतना दीन क्यों है? कुतस चिंतातुरो भवान, आपको कौन सी चिंता सता रही है? और त्वरितम गम्यते, इतनी तीव्र गति से आप कहां जा रहे हैं और कहां को आ रहे हो? सनकादिक कहते कि नारद जी, जिस धन का चोरी होने का भय होता है उस धन को संत अपना मानते ही नहीं है। तो आपका कौन सा धन लुट गया जो आप इतने टेंशन में हो? अरे आपके पास तो एक झोपड़ी तक भी नहीं है, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, रमते राम घूमते रहते। तो गत वित्तो यथा जना, आपका कौन सा वित्त लुट गया जो इतनी चिंतातुर है? भाई सांसारिक लोग समस्या में हैं तो चलता है, सांसारिक लोग अपनी समस्या लेकर के संतों के पास जाते हैं और पता चला संत पहले से ही बीमार है, वो अपनी समस्या में रो रहा है। तो जो अपनी समस्या में रो रहा है वो संसार की समस्याओं को कैसे दूर करेगा? सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, संतों का तो केवल एकमात्र धन है। कौन सा धन? वृंदावन में जाकर के पता करो कौन सा धन है। संत सब गाते फिरते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। दुलारी राधा, श्री राधा, श्री राधा ब्रजरस दुलारी राधा, श्री राधा, राधा राधा ब्रजरस दुलारी राधा, श्री राधा, श्री राधा ब्रजरस दुलारी राधा, श्री राधा
वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा राधा राधा। वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा राधा राधा। गोविंद की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। गोविंद की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। तो सनकादि कहते हैं कि हे नारद जी, खर्चे न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो संतों के पास ऐसा धन होता है, ऐसा रत्न होता है कि कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता है, ना उसको कोई लूट सकता है। तो आपका कौन सा धन लुट गया जो आप इतनी समस्या में घिरे हो? नारद जी कहते हैं कि सनकादिकों, मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ। बस 5 मिनट की बात है, उसके बाद आज की कथा को विश्राम। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं भ्रमण करने के लिए एक बार इस पृथ्वी पर आया। नारद जी के मन में हुआ घूमने की इच्छा हुई। तो नारद जी ने सोचा कि ब्रह्मलोक चले कि वैकुंठ लोक चले कि कैलाश लोक चले। नारद जी ने सोचा कि ये लोग सब ठीक हैं, लेकिन जो आनंद इस पृथ्वी लोक में है वो आनंद अन्यत्र कहीं नहीं है। वैकुंठ में आपको विष्णु मिलेंगे, कैलाश में भगवान शिव मिलेंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी मिलेंगे, लेकिन इस पृथ्वी में तो भगवान विष्णु भी हैं, भगवान शिव भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, राम भी है। तो इस भारत भूमि में घूमने के लिए आए। और आपको बता दूं कि ये जो भारत भूमि है, पृथिव्याम सर्वदेशेषु भारतम परमोत्तमम, ये भारत देश बड़ा दिव्य है। इस भारत देश में ही भगवान के विविध अवतार भी होते हैं। जितने भी अवतार हैं, 24 अवतार, सब भारत में हैं। तो भगवान इस धरा पर आते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि चलो, लोग विदेश जाते हैं, गौरवान्वित होते हैं, लेकिन भारत भूमि की महिमा शास्त्रों में है। नारद जी भारत में आए, खूब भ्रमण किया, पर कहीं सत्संग नहीं मिला। हर जगह शोषण, हर जगह खींचातानी। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिकों, मैंने पूरी भारत भूमि का भ्रमण किया, लेकिन न मनस पुत्रक्षरम मना संतोष कारकम, मेरे मन को शांति नहीं मिली। सनकादिक कहते हैं कि तुम कहीं तीर्थों में जाओ। नारद जी कहते हैं मैं दिल्ली बम्बई थोड़ी गया, तीर्थों में ही गया। कहाँ कहाँ गए? तो एक एक का नाम लिया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। इन सब तीर्थों में गया, लेकिन कहीं पर भी भगवान की चर्चा नहीं सुनी। हर जगह पाखंडवाद चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो तीर्थों को, भी किसी संत के पास जाते हैं।
पर संतः पाखंडः निरतो संता विरक्ता सपरिगृहे। संतों में भी पाखंडता आ गई। पाखंड का अर्थ होता है जो नहीं है वो बनना है, तो कुछ और लेकिन कुछ और बन गए। जैसे बगुला होता है, बगुला देखा है सबने बगुला। नदी के किनारे एक टांग खड़ी करके बैठा होता है और आंख भी उसकी बंद होती है, बिल्कुल बंद आंख। उसी प्रकार से वो बगुला भगत भी होता है, वो भी आंख बंद करके बैठा होता है। पर बगुला क्या देखता है कि वो रहा कीड़ा। जैसे कीड़े को देखा तो तुरंत, इसको कहते हैं शुद्ध पाखंड। जो नहीं है वो बनना है, तो कुछ और भीतर से, लेकिन बाहर से बिल्कुल वेशभूषा मूड मिड़ाए भये सन्यासी। कपड़ा पहन लिया, तिलक लगा दिया, बन गए बाबा जी। तो इसको कहते हैं पाखंड। पाखंड का एक दूसरा अर्थ है जो पालन करने वाले कर्म का खंडन करें, वो पाखंड है। गुरु किसे कहते हैं? जो वैदिक मार्ग पर अपने शिष्य को लगाएं वो गुरु है। ऐसा नहीं कि मेरे से तुम दीक्षा ले लो फिर चाहे जो खाओ जैसे मर्जी रहो, कोई चिंता नहीं, वो गुरु नहीं है। कुछ गुरु ऐसे घूमते हैं, चेला बना लिया और फिर कहते हैं कि अब तुम्हें टेंशन नहीं, तुम गुरु मंत्र का जाप करो, जैसे मर्जी जो मर्जी खाओ। ऐसा नहीं चलेगा। वैदिक मार्ग को जो छुड़वाता है वो गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा वेद कर्म है। वैदिक धर्म से ही हमें कर्म करना है। तो नारद जी कहते हैं महाराज संतों में भी पाखंड की परिणति मैंने देखी। मैंने सोचा छोड़ो, संतों को भी गृहस्थों के यहाँ जाते हैं, पर वहाँ भी वही समस्या। तरुणी प्रभुता के श्यालको बुद्धिदायका। घर में किसका चलावा चल रहा है? जिसके पास थोड़ा बहुत धन है और वैभव यश है। बहू सास ससुर की सेवा कब तक करेगी? जब तक तिजोरी की चाबी सासू मैया के हाथ में है। और जहाँ सर्वाधिकार बहू को दिया तो बहू भी पति के कान भरती है, सुनो मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़ा, तुम भी इनकी छुट्टी करो। और घर में कोई कार्यक्रम होता है तो श्याल को बुद्धिदायक का साले साहब को फोन लगाया जाता है, मैं घर में पिताजी हैं उनसे सलाह ले लो। अच्छा, आजकल जो है सरकार वो माताओं की है। पहले पुरुष का चलावा चलता था, घर में कुछ हो तो पुरुष लोग निर्णय लेते थे। पर आजकल भाई सरकार बदल जाती है, अच्छी बात है, बदलनी भी चाहिए। पर जब सरकार बदलती है तो उनका मंत्रिमंडल भी बदल जाता है। पहले सलाहकार चाचा जी होते थे, ताऊ जी होते थे, पिताजी होते थे, दादाजी होते थे। पर अब सरकार बदल गई, माताओं की सरकार चली तो मंत्रिमंडल कौन हो गया? बोले ससुराल पक्ष वाले। श्यालको बुद्धिदायका। साले साहब से पूछा जाता है कि भैया कार्यक्रम रखा है, ऐसा करें। पर चलो अगर साला बुद्धिमान है तो सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। पर फिर उसके बाद भी दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी में दिन रात झगड़ा हो रहा है। क्यों? पहले बनते थे समधी। समधी का अर्थ कोई जानता है? समधी, समान जिनकी बुद्धि है, विचारधारा समान, शास्त्र उठना बैठना खान पान समान, चलो हम समधी बन जाते हैं, हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे लड़के से कर लेते हैं, बन गए समधी। लेकिन आजकल महाराज अर्थ बदल गया। पहले बनते थे विचारों के आधार पर समधी और आज बनते हैं धन के आधार पर। खूब पैसा है, गाड़ी बढ़िया है, लड़की राज करेगी, पर उस पिता को पता नहीं
कि मैं अपनी बिटिया का विवाह इसलिए कर रही हूं कि वर पक्ष में खूब पैसा है। फिर वो कन्या जीवन भर रोती है। इसलिए धन दे करके रिश्ता न करो, विचार, आचरण, व्यवहार देख करके रिश्ता होना चाहिए। एक बार बारात जा रही थी तो किसी ने वर के पिताजी से पूछ लिया कि महाराज समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ पता है? उसने कहा बोले मुझे अर्थ उर्थ का कुछ पता नहीं है, लेकिन अर्थ बहुत मिलेगा, मैं जानता हूँ, दहेज खूब मिलेगा। तो जो बिटिया दहेज लेकर के आएगी अब वो अपना चलावा चलाएगी और बार बार पतिदेव से कहेगी कि सुनो इतना लाया हूँ। और फिर दंपति नाम चकलकनम, दिन रात पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। 6 महीने हुए नहीं शादी को कि तलाक के कागजात चालू हो गए। ऐसी स्थिति इस कलयुग में हो रही है। नारद जी कहते हैं कि सनकादिको मैंने जब ये स्थिति देखी तो मैं सीधे वृंदावन में आया। और वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। एक तरुणी रो रही थी, उसके बगल में 2 बूढ़े पड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो पूरा परिचय दिया। ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, मैं भक्ति हूँ, पूरा परिचय दिया। भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, तुम मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था को दूर करो। नारद जी ने कहा कि मैं उपाय करता हूँ। तो नारद जी ने खूब वेद सुनाए, गीता सुनाए, सब प्रयास किया, लेकिन 11 वैराग्यों की निद्रा नहीं खुली। फिर नारद जी महाराज खूब भ्रमण किए और अंत में विचार किया कि मैं सीधे बद्रीनाथ में जाता हूँ, जहाँ नर और नारायण निरंतर तपस्या करते हैं, उन्हीं से पूछूंगा। पर महाराज मैं बद्रीनाथ जा रहा था तो बद्रीनाथ में आप 4 ऋषि मुझे मिल गए। अब मैं तुम्ही से पूछता हूँ कि भक्ति माता के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी? सत्कर्म किसे कहते हैं? तब सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, ज्ञान वैराग्यों की वृद्धावस्था केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा से होगी। यही एकमात्र उपाय है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतो गीता सुकादिभी। सुखदेव जैसे परमहंसों ने अपने मुख से इस गीत का गान किया है, तुम भी इस कथा को करवाओ। महाराज कहाँ कथा करें? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में इस कथा का आयोजन करवाओ। नारद जी कहते हैं महाराज आप 4 वक्ता हैं, मैं श्रोता हूँ, कथा सुनाओ। चारों ऋषि बैठ गए हरिद्वार में। अच्छा हरिद्वार में कथा क्यों ही? बोले हरि का द्वार है, हरस्य द्वारा हरिद्वार, हर और हरि का दरवाजा है हरिद्वार। और दरवाजे पर अगर आप ज्योत रखोगे तो भीतर भी उजाला और बाहर भी उजाला होगा। तो इस श्रीमद् भागवत की ज्योति सनकादिकों ने हरिद्वार में जलाई। राम नाम मणि दीप धरूं जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहूँ जो चाहसी उजियार। श्रीमद् भागवत की दिव्य ज्योति हरिद्वार में जलाई। ऋषियों को पता चला तो सारे ऋषि दौड़े दौड़े आए। भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधा तिथिर देवल देवरातो सब दौड़े दौड़े आए। जो गृहस्थी संत थे वो अपनी पत्नी को लेकर के आए, जो विरक्त थे वो अपने शिष्यों को लेकर के आए। जितने वे वेद थे सब संतों का रूप धारण करके आए। 6 शास्त्र 18 पुराण सब मूर्तिमान संतों के रूप में आए। और हरिद्वार में खूब श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन हो रहा है। जया शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द तथै बचा। कोई शंख बजा रहा है, कोई जयकार कर रहा है।
श्रीमद् भागवत की महिमा का गान किया सनकादिकों ने। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, सदा सेव्यः सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्यः, ये श्रीमद् भागवत की कथा सर्वदा सुननी चाहिए। इसको सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जो मानव देह प्राप्त करके भी इस कथा को नहीं सुनता है, देवताओं ने उनको खूब गाली दी है। देवता कहते हैं वो चांडाल है। आजन्म मात्रमपि येन सटेन किंचित, जिस सट ने, जिस दुष्ट ने मानव शरीर पाकर के भी कथा को नहीं सुना है, वो चांडाल वच्च खरबदूतेनीथ मिथ्यम, वो चांडाल के समान है। खर कहते गधे, गधे के समान है। और स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, उसने केवल अपनी जननी को प्रसव की पीड़ा दी, बाकी उसने कुछ नहीं किया। जननी किसे कहते हैं? जो जननी किसी भक्त को जन्म दे। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। और नानक जी कहते हैं, जननी जने तो भक्त जने, कई दाता कई सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, व्यर्थ गवाए नूर। जननी जने तो भक्त जने, जननी वही है जो किसी भक्त को जन्म देती है। हमारे राम कुमार गुप्ता जी अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कथा कर रहे हैं, जहां पर सारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से विराजमान होते हैं। और पुत्र वही है जो अपने पितरों का उद्धार करने की भावना रखे। धन्य जन्म जग तीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। वो पुत्र श्रेष्ठ हैं जिसके चरित्र को, जिसके आचरण को सुन करके, देख करके पिता को प्रमोद हो, माता पिता को प्रसन्नता हो। माता पिता जब पुत्रों को देखते हैं कि ये सत्कर्म कर रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता होती है, प्रमुदित हो जाते हैं। पर यदि कोई पुत्र शराबी निकल गया, कोई महा आतंकवादी निकल गया, तो जो स्वर्ग में गए हुए पितर हैं वो भी नरक में चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जिस घर में, जिस परिवार के माध्यम से कथा का आयोजन होता है, जितने हमारे शरीर में रोम है, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता है। उतने कल्पों तक हमारे पितृ जो हैं वो गोलोक में दुग्ध का पान करते हैं। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो आज इस परिवार के माध्यम से अपने पितरों के निमित्त भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है। महाराज, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे गुप्ता परिवार जी के लिए एक बार खूब ताली बजाओ। तो सनकादिक कहते हैं कि ऋषियों, जो इस कथा को नहीं सुनता है वो चांडाल है, खर है। महाराज खूब महात्मा का गान किया। महात्मा सुना ही रहे थे कि इतने में भक्ति माता और उनके दोनों पुत्र
कीर्तन करते हुए कथा के पंडाल में आ रहे हैं और खूब गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद। आइए भक्ति माता के साथ हम लोग भी मिले, उसके बाद आरती और उसके बाद प्रसाद। और कल की कथा का जो समय है 3 बजे से हर इच्छा तक। हमारे जो संगीत शास्त्री हैं वो यहाँ पर 2:30 बजे बैठ जाएंगे, 2-2:30 बजे। तो आप लोग समय पर उपस्थित हो जाना। तो आइए अभी हम सब भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के साथ मिलकर के खूब नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। पितु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे कृष्ण गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम। आज की आरती को हम
प्रारंभ करें। मारादिक्यं प्रज्वाले ज्वालामालिन्ये नमः। ॐ रत्नेश्वरी नमः। जली ज्वाला थली ज्वाला आकाशमण्डले सर्वाङ्गी व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदागं भवेः व्राजानानं मे अस्तु दशवीरागं सर्वगणागं स्वस्थाय आत्मशने प्रजासने असुसने लोकसंज्ञा आयासने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेता अस्मासुदतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगबंद गोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयारविन्दे भवं भवानी दैतं नमामि। देवी प्रपन्नादि हरे प्रसीद, माता जगतो हितस्या प्रसीद देशे दैवाहि देश। स्वमीश्वरी देवी चराचरस्या मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं भूतमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयोग्यमोजं। यामरूदं शरणं प्रपद्ये नमेव मादः। विदा त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याय विरक्तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। लीलामूलश्यामलकोमलाङ्गं, सीता समारोपितवाममारं प्राणो महाजाय चारितारं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम आरार्धिक्यं समर्पयामि, आरार्धिक्यहन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम पात्रमत्यं दोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विबोधि, सर्वं कष्टं विबोधि, सर्वं दुःखं विबोधि। ओम जरीन शीतलीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनम्, आरोग्यार्थम् आत्माय वन्दनं। मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्वः। ॐ यजनेन यजनमयजन्त देवाः, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। देहनादं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमोपयुक्ते श्रवणाय कुर्महे। समे कामकामाय कामेश्वरो वै, श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वादचक्षुरुदा विश्वादो मोहो विश्वादो बाहुरुदा विश्वादसवाद संबाहुयां दामादिदन्दादमृत्या वा भुवि जनयन् देव एकः। हे गदन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, नोदन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि, नो दुर्गे प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि, नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, नो रुद्रा प्रचोदयात्।
नवकुलाय विद्महे विसदन्ताय धीमहि तन्नो नागराज प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवा मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमयदत्तं ग्रहणात् परमेश्वरे दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यासदेव महाराज की, बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्यामल रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गंगे मैया की, गौ मैया की, भारत मैया की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, पितृ देवताओं की, ग्राम देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, अत्यंत बलवंत वीर हनुमंत लाल की जय जय। श्री राधेश्याम। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, संताप हर, हर 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 महादेव शंभो।